तो मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लीड कैरेक्टर गस को बर्फीले पहाड़ पर लकड़ियां चुनते हुए देखते हैं। तभी वो किसी को देखकर डर कर अपनी चाकू निकाल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गस को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जो इससे पहाड़ों पर हाइकिंग करने जाने की वजह पूछता है। हम गस के साथ उसके दोस्त एडम को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी गेस्ट हाउस में आते हैं जिसका मालिक मार्टी होता है। मार्टी उन दोनों को वेलकम करता है और उनके बीच की बातों से हम जान पाते हैं कि गस अपने दोस्त एडम की बैचलर पार्टी को सेलिब्रेट करने यहाँ पर आया है। एडम की शादी एमी से हो रही थी जिसे मार्टी भी जानता था। मार्टी उन दोनों को रूम में फ्रेश होने के लिए भेजता है, उसके बाद डिनर के लिए बुलाता है। फ्रेश होते हुए गस को वॉशरूम में अजीब अजीब सी पेंटिंग्स दिखती हैं। फ्रेश होने के बाद सब डिनर करते हैं जहाँ अब उनके साथ एक और लड़का रायन भी जुड़ गया था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। वो भी गस और एडम की तरह पहाड़ियों पर कैंपिंग करने आया था। तो पहले सब एक दूसरे के बारे में जानने के बाद वो कहाँ हाइकिंग करने वाले हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रेयान की मंजिल उन दोनों से अलग है। अब गस मार्टी से उसके घर की पेंटिंग्स के बारे में पूछता है कि उन पेंटिंग्स में किसकी तस्वीर बनी हुई है। मार्टी उन्हें एक अर्बन लीजेंड द विंडिगो के बारे में बताता है जिस पर कुछ लोगों का मानना है कि विंडिगो जंगल की रक्षा करता है, पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो वैम्पायर है जो लोगों के खून से आकर्षित होता है और कुछ लोग उसे कैनिबल मानते हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि किसी जिंदा इंसान ने उन्हें नहीं देखा। और ये सब पेंटिंग्स मार्टी की स्वर्गीय पत्नी ने लगाए थे। अब सब डिनर के बाद सोने चले जाते हैं क्योंकि एडम और गस को सुबह सूरज निकलने से पहले ही हाइकिंग के लिए जाना था। और सुबह सुबह एडम गस को उठाकर पहाड़ों के बीच कार से ले आता है। उनके साथ रेयान भी आता है। निकलने से पहले रेयान उन्हें संभलकर चढ़ाई करने की सलाह देने के बाद वहाँ से कार लेकर चला जाता है। अब कैंपिंग का सामान और हेडलाइट लगाकर दोनों अंधेरे में पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हैं। गस को अंधेरे में महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और गस अंधेरे में देखता है तो उसे किसी की आंखें दिखती हैं और वो तुरंत गायब हो जाती हैं। अब ऊपर चढ़ते हुए दिन हो गया था। चढ़ते हुए दोनों मार्टी और रेयान के बारे में बात करते हैं और चोटी पर पहुंचने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और ऊपर सेल्फी वगैरह लेने के बाद दोनों वहीं बैठते हैं जहां गस एडम को ड्रग्स वाली चाय के बारे में बताता है जिसे वो रेयान के सामान से चुरा कर लाया था। एडम वो चाय पीने से मना करता है तो दोनों वापस जाने के लिए पहाड़ी से उतरते हैं। गस बिना रुके अपने होटल जाने को बोलता है पर एडम मना कर देता है क्योंकि रात होने वाली थी और एडम नहीं चाहता था कि वो रास्ता भटके और उनकी फोटो कल की न्यूज़पेपर में आए। नीचे आने के बाद वो एक शेल्टर में रुकते हैं जहां गस ड्रग्स वाली चाय निकालता है तो एडम भी उस चाय की एक घूंट लेता है। रात होने के बाद दोनों मस्त बॉनफायर जलाकर बैठते हैं और वहाँ एडम अपने पैर को साफ कर मोजो को निकालता है क्योंकि उसके पैर में छाले हो गए थे। अब वो दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात कर रहे थे जिससे हम जान पाते हैं कि गस अपनी लाइफ को किताब मानता है जिसका लेखक वही है, पर उसे उसकी किताब में क्या लिखना है नहीं पता। मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज है। वहीं एडम गस की लाइफ को आजाद मानता है क्योंकि उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है, ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई जिम्मेदारी। वहीं एडम के पास बहुत जिम्मेदारी है और अब तो वो शादी भी करने वाला है। सोने के बाद बीच रात में गस की आँख खुलती है क्योंकि उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। तो गस जंगल के अंदर उस आवाज के पीछे जाता है। तभी अचानक गस पर विंडिगो हमला करता है जिसके जवाब में गस विंडिगो की गर्दन में चाकू घुसाकर उसे भगा देता है और खुद भी थक कर एडम के बगल में जाकर सो जाता है। अब जब सुबह गस की नींद खुलती है तो वो खुद को खून में लथपथ पाता है जो कि विंडिगो का था और जब वो एडम को ढूंढता है तो उसे एडम मिसिंग मिलता है। अब अगल बगल खोजने पर एडम की डेड बॉडी गस को मिलती है जिसे देखने के बाद वो पैनिक होकर सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। तभी उसे दो लोग पहाड़ के ऊपर जाते हुए दिखते हैं जिन्हें देखकर गस एडम की बॉडी उठा दूसरी जगह ले जाकर बर्फ के नीचे दफना देता है। गस रास्ता भटक गया था तो वो एडम की लाइटर की मदद से आग जलाकर रात पहाड़ों में गुजारता है। रात में हम अंधेरे के बीच चमकती आंखों को देखते हैं जो कि गस को देख रही थी। नेक्स्ट डे गस पहाड़ों से नीचे आ गया था और जंगली घासों से होते हुए आगे बढ़ रहा था तो उन झाड़ियों में उसे विंडिगो दिखता है जो कि उसके पीछे वापस से लग गया था, जिससे बचते हुए गस एक कैबिन में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और घर में कुछ काम की चीजें ढूंढता है तो उसे एक गन मिलती है। कैबिन के बाहर लकड़ियों का ढेर भी मिलता है जिन्हें चलाकर वो रात में एडम के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। तो हम एडम और गस को एक बार में देखते हैं जहां एडम गस को बताता है कि वो शादी के बाद एमी के साथ एमी के होम टाउन शिफ्ट हो रहा है। इस पर गस थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसकी लाइफ में बस एडम ही था, इसलिए गस एडम को बैचलर पार्टी के लिए मना लेता है। एडम बोलता है कि उसे पहाड़ और चोटियां पसंद है, इसलिए गस एडम के साथ चकीला पीकर प्लान को फाइनल कर देते हैं। इधर पेशेंट में सुबह गस शॉटगन लेकर विंडिगो को जंगल में ढूंढता है।
अकेले रहते रहते गस खुद को एडम की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ड्रग्स वाली चाय पीकर अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर कर दिया है। उस कैबिन में रहते हुए गस को काफी दिन हो गए थे और बिना खाए पिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो वो एक दिन एडम की डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी डेड बॉडी से माफी मांगते हुए वो एडम की बॉडी को काट कर अपने कैबिन में लाता है और एडम की बॉडी पार्ट्स को पका कर रोते हुए खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गस सोया हुआ था तो वहाँ पर मार्टी आता है और जब गस की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को गेस्ट हाउस के कमरे में मार्टी के सामने पाता है। मार्टी उसे बताता है कि महीने में एक बार वो उस कैबिन में जरूर जाता है, क्योंकि वहाँ से उसकी बेटी गायब हुई थी। अब एडम की मौत की खबर गस एमी को देखकर बताता है कि एडम उसे नहीं मिल रहा। ये सुनकर एमी रात में सीधा गेस्ट हाउस आ जाती है। हम देख पाते हैं कि गस की हालत अभी भी खराब है। एमी गस से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, पर गस यही बोलता है कि उसने सब कुछ उसे बता दिया है। तभी गस का ध्यान उसकी और एडम की फोटो फ्रेम पर जाता है, जिसमें विंडिको की परछाई दिख रही थी। और जब एमी उसे बोलती है कि उसे वो ड्रग्स वाली चाय नहीं पीनी चाहिए थी, तब गस एमी से पूछने लगता है कि उसे ड्रग्स वाली चाय के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया होता। अब गस को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब जब गस आंखें खोलता है तो वो खुद को पहाड़ी के नीचे एडम के साथ पाता है। उसके फेस पर खून भी नहीं था, मतलब जो भी अब तक हुआ वो सब गस का सपना था, जो कि उसे वो ड्रग्स वाली चाय पीने के बाद आया है। पर अभी भी गस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। एडम उसे बताता है कि वो पिछले 16 घंटे से सो रहा है और अब वो दोनों सामान पैक करके आगे बढ़ते हैं। तो गस अपने सपने के बारे में एडम से बात करने के लिए एडम को रोकता है और गस कुछ बोलता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। सीन कट होकर हमें गस को थेरेपिस्ट के पास दिखाया जाता है, जो कि गस से उसके और एडम के बीच की लड़ाई के बारे में पूछ रहा था, जो आग के पास हुई थी। गस उन्हें बताता है कि शायद एमी ने एडम के दिमाग में उसके खिलाफ कुछ बोल दिया होगा, इसलिए एडम उस रात वहाँ से चला गया। थेरेपिस्ट गस और एडम के बीच के रिलेशन के बारे में कुछ और सवाल पूछता है, पर गस को वापस विंडिको की पेंटिंग दिखती है और सीन ब्लर होकर हम वापस पहाड़ पर गस को होश में आते हुए देखते हैं। एडम गस को खड़ा करता है क्योंकि वो अचानक बेहोश होकर गिर गया था, जिससे गस के पैर में मोच आ गई थी, पर फिर भी वो एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ते हैं और एक जगह बैठकर जब गस एडम से पिछली रात के बारे में बात करने वाला था तभी वहाँ पर रेयान आ जाता है और तीनों वो रात साथ में बिताते हैं, जहाँ रेयान दोनों को गांजा पिलाता है और गस अभी भी वो ड्रग्स वाली चाय पी रहा था। सुबह रेयान उन्हें एक फ्रोजन झील के पास लाता है, जहाँ गस आराम करता है और रेयान एडम को दूर ले जाकर बोलता है कि ये उसकी बैचलर पार्टी है, जिसे वो गस के चक्कर में बर्बाद न करे और उसके साथ मार्टी की पहाड़ी वाले कैबिन में जाकर गांजा फूके, क्योंकि उस कैबिन में पूरा माल पड़ा हुआ है। उधर गस को वापस विंडिको के चलने की आहट आ रही थी, जिसे सुनकर वो एडम के पास जाकर उन्हें पहाड़ी पर जाने को बोलता है और वो वहीं नीचे उनके लिए रुकेगा। ना चाहते हुए भी एडम रेयान के साथ आगे चला जाता है, पर जब एडम टॉयलेट जाने की बात रेयान से करता है तो रेयान भी उसके साथ टॉयलेट चलने को बोलता है, जिसे एडम बड़ी मुश्किलों से उसे मना करता है। अब वो थोड़ी दूर गए थे इसलिए उन्हें गस भी देख सकता था। जब एडम टॉयलेट के लिए जा रहा होता है तो गस देखता है कि एडम के पास विंडिको भी जा रहा है। ये देखकर गस एक बर्तन को बचाकर विंडिको को भगाने की कोशिश करता है। वो बर्तन पीटकर विंडिको को भगा रहा था और एक टाइम पर हम बर्तन पीटकर कोरोना भगा रहे थे। गस समझ जाता है कि विंडिको एडम के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसने एडम का खून उसके मोजे से सूंघ लिया था और मार्टी ने शुरू में ही बताया था कि विंडिको खून की सुगंध का पीछा करता है। इसलिए गस अपना जूता उतार देता है क्योंकि चोट की वजह से उसके पैर से भी खून निकल रहा था। इसलिए विंडिको एडम को छोड़कर गस के ऊपर हमला करता है, पर विंडिको किसी को देखकर वहाँ से भाग जाता है और गस आगे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते गिर जाता है। अब हम गस को थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जो कि पहाड़ों से लौटने के बाद थेरेपी ले रहा था क्योंकि उसके दिमाग में विंडिको का डर समा गया था। थेरेपिस्ट गस को हिम्मत देकर विंडिको को मारने के लिए बोलता है तो वो खुद को चाकू से कंधे में स्टैब कर लेता है और तभी वहाँ एडम आकर उसे बचाता है और हम ये देख पाते हैं कि एडम ही गस को पहाड़ों से वापस शहर लाया था। रेयान को एडम ने अकेला छोड़ दिया था, इसलिए अब विंडिको उससे हॉन्ट कर रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एडम, गस और एमी तीनों एक साथ ही रह रहे हैं और एक दीवार पर गस ने विंडिको की पेंटिंग भी लगाई है, जिसे उसने मार्टी के घर से चुराया था। क्रेडिट सीन में हम गस को वॉशरूम में वॉमिट करते हुए देखते हैं और जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें ग्रे और उसके दांत भी वेम्पायर की तरह हो गए थे। एक छोटा रिकैप उनके लिए है जो इस मूवी की कहानी को समझ नहीं पाए। तो दो दोस्त एडम और गस बैचलर पार्टी मनाने पहाड़ों पर जाते हैं, जहां उन्हें विंडिको नाम का एक अर्बन लेजेंड के बारे में पता चलता है और ड्रग्स लेने की वजह से पैर
पहले गस को विंजी को दिखने लगा था, पर जब एडम उसे छोड़कर रियान के साथ जाता है तो उसी बीच सच में विंजी को उस पर हमला करता है, पर गस को एडम बचाकर शहर लाता है। इन सब में आपकी ही तरह गस का भी सपने और रियलिटी के बीच दिमाग खराब हो गया था, इसलिए गस ने थेरेपी ली और ठीक हो गया और अंत में हम देख पाते हैं कि वो भी विंजिको में बदल गया। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।